हेलो क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर पे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2024-25 का मैं करवा रही हूँ। तो इसके आगे वाला इसके जो पहले वाला है ग्रामर पोर्शन वो मैंने करवा दिया है। डू एस डायरेक्ट करवाना है, तो डू एस डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं। क्षितिज प्लेस क्रिकेट। देखो वर्ब में एस लगा है मतलब ता है। क्षितिज क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो किस में करना है? चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट है फिर, ठीक है। और आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, इसे अपन पास्ट इंडेफिनाइट में करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो करेंगे सब्जेक्ट क्या हो रहा है? क्षितिज। क्षितिज प्ले का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है पीछे? क्रिकेट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट। राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मार दिया था। ईडी लगा है यानी कि वो पास्ट टेंस की बात कर रहे। तो राम ने रावण को मार दिया था। तो इसका करेंगे क्या फॉर्मूला होता है? ऑब्जेक्ट आएगा पहले प्लस, अब ये देखो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पीछे क्या हो रहा है? रावण। फिर एक की बात हो रही है, बहुत सारे की बात होती है तो वर लगता है, एक की बात हो रही है तो वॉज। तो रावण एक की बात हो रही है वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। वही रावण वॉज किल्ड बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है? राम। यो है रावण वॉज किल्ड बाय राम। यो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हैव ये रीअरेंज द वर्ड टू मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। तो सब्जेक्ट पहले होता है तो ये सब्जेक्ट मतलब तो क्या ये हो जाएगा फन दे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? हेल्पिंग वर्ब मतलब इज है, मार, हैज़, हैव, वॉज, वर। तो हेल्पिंग वर्ब ये हैव लग गया, ठीक है। फिर क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब क्या है? वर्ब मतलब वर्ब, तो वर्ब ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव बाउच, उनने खरीदी है, क्या खरीदी है? एक नई गाड़ी। तो ए न्यू कार, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? थर्ड वन लिखेंगे दे हैव बाउच बॉट ए न्यू कार, ठीक है। टॉक प्रॉपरली आई शैल बीट यू। सही से बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो अदरवाइज बोलना है। तो अदरवाइज का लग जाएगा टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो आई शैल बीट यू। ये पूरा हो गया टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई शैल बीट यू, पूरा एक लाइन में होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से लिखाएगा ये, ठीक है। टू फाइंड एरर इन अदर इज़ ईजी। दूसरों में गलती निकालना बहुत आसान है। रीराइट द सेंटेंस को फिर से लिखो। बिगिनिंग विथ इट स्टार्ट करना है, इट से शुरू करना है। तो क्या लिखेंगे अपन? इट इज़ ईजी, ये बहुत आसान है। टू ढूंढना, टू फाइंड ढूंढना, टू फाइंड एरर गलती ढूंढना, एरर इन अदर दूसरों में गलती ढूंढना बहुत ही आसान है। जैसे शिवा कुक्ड फूड, शिवा खाना बना रही थी। ईडी लग गया मतलब क्या हो गया? तो पास्ट टेंस में हो गया, ईडी लग गया था। अब इसे क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो देखो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? डिड, ठीक है। तो क्या लगे? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है ना वो। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? शिवा
फिर डिड लगेगा, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक का क्या हो जाएगा, कुक, कुक फूड। शिवा डिड नॉट कुक फूड, शिवा ने खाना नहीं बनाया। द बॉक्स इज़ वेरी हेवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, बॉक्स बहुत भारी है, मैं उसे नहीं हिला पा सकता। द बॉक्स इज़ सो हेवी, बॉक्स बहुत भारी है, दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं उसे नहीं हटा पाऊँगा। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, पीसेंट था लेंचो। 10th में इन साउथ अफ्रीका में 10 मई को क्या होता है, ऑटम डे। मंथ अकाउंट ऑफ अ बेकर व रिकॉर्ड ऑन मंथली अकाउंट, बेकर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सम वॉल इन पेंसिल, कुछ दीवालों पे पेंसिल से। द मेन क्रॉप ऑफ कॉर की मेन क्रॉप क्या है, कॉफ़ी। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, ध्यान से पढ़ें ये एक्सट्रैक्ट, एंड आंसर द फॉलोइंग। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 के पहले 1956 के पहले आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, में गया था साउदर्न इराक में। बाय देन इट हैड क्रॉस माई माइंड, फिर मेरे उसके बाद मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड लाइक टू कीप द ऑटर इंस्टेड ऑफ डॉग, मुझे रखना चाहिए, ऑटर रखना चाहिए कुत्ते की जगह। एंड दैट कैम्यूसफेनिया रिंग्ड बाय वाटर, आई स्टोन थ्रो फ्रॉम द डोर, पानी से बजा, आई स्टोन पत्थर फेंका गया, फ्रॉम इट्स डोर, उस दरवाजे से। वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये बहुत प्रख्यात हो रहा था एक्सपेरिमेंट। व्हेन आई कैजुअली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड, मैंने मैंशन किया अपने दोस्त को, ही हैज़ कैजुअली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन ऑफ ट्रिग्रिश मार्श, मेरे पास था अच्छा ट्रिग्रिश मार्श, फॉर दे वर अ कॉमन एज मॉस्किटो, जो मच्छरों के लिए कॉमन है, एंड ऑफन टैम्ड बाय अरब, और अरब में पालतू हैं। वी आर गोइंग टू बर्षा, हम बर्षा में गए, टू आ कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट करने एंड आंसर आर ईमेल फ्रॉम यूरोप में जो हमारे मेल आए उसको उत्तर देने। एज द कंसल जनरल we found that my friend mail had arrived, कंसल जनरल से हमें मालूम पड़ा कि मेरे दोस्त का मेल आ गया है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन वो मेरा नहीं था। द ऑथर ट्रेवल, कहाँ ट्रैवल करा उसने, ऑथर ने इराक में। व्हेन द ऑथर ट्रैवल कब किया उसने, 1956। द ऑथर वांटेड टू कीप ऑटर रखना चाहता था वो, इंस्टेड किसके बदले, कुत्तों के बदले। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो केयरफुली, ध्यान से पढ़ें, एंड आंसर द फॉलोइंग। ब्लिंडा टिकल हिम, ब्लिंडा उसे गुदगुदी कर रही थी। शी टिकल हिम अनमर्सीफुल, वो बेदर्दी, बहुत ही बेदर्द तरीके से उसे गुदगुदी कर रही थी। इंक ब्लिंक मस्टर्ड, इंक आँख झपकाना, मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो बहुत बुरी तरीके से बोल रहा था पर्सिवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द टाइटल इन द लिटिल रेड वैगन, वो सब हंस रहे थे छोटी सी गाड़ी में बैठ के। एट द रेलियो में, ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। हु इज़ द पोएट ऑफ अवर एक्सट्रैक्ट, कौन है इसका पोएट, ऑडेन नैश। हुम डिड ब्लिंगा ट्रिंकल, ब्लिंगडा किसको गुदगुदी कर रही थी, कस्टर्ड को। दे ऑल सेट, कहाँ बैठे थे वो लोग, दे ऑल सेट डैश इन द लिटिल रेड वैगन, वो सब हंस रहे थे लिटिल वैगन पे बैठ के। आंसर द क्वेश्चन इन 30 वर्ड, 30 वर्ड के क्वेश्चन हैं, तो कल करवा दूँगी क्वेश्चन आंसर के वीडियो अलग आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत तो कुछ।